क्रिकेट के खेल में हमेशा हम महान बैट्समैन को लेकर बात करते हैं, लेकिन काफी कम ही ध्यान गेंदबाजों की तरफ जाता है, क्योंकि हम वर्तमान समय में देखा जाए तो क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट T20 के आने के बाद फैंस भी रन्स का अंबार बनते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन हमने हमेशा यह बात सभी खिलाड़ियों से कहते हुए सुना है कि बल्लेबाज से कहीं अधिक आपको गेंदबाज मैच जिताते हैं, और इन्हीं पर निर्भर होता है कि मैच किस तरफ जाने वाला है। क्योंकि जब कोई टीम कम रन बनाती है तो उसके पास लक्ष्य बनाने के लिए अपने गेंदबाजों की तरफ भरोसा करना पड़ता है, और वह जब उम्मीदों पर खरे उतरते हैं तो फैंस को भी काफी मजा आता है। आज हम आपको विश्व क्रिकेट में अब तक के 10 सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों को लेकर बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से अच्छे बल्लेबाजों को भी धूल चटा दिया। नंबर 10, मिचेल जॉनसन। दोस्तों बता दें कि ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व खिलाड़ी और तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन की गेंदबाजी को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि पहले के जमाने के गेंदबाजों की याद दिलाते हैं। अपनी तेज गति से जॉनसन विश्व क्रिकेट के अच्छे बल्लेबाजों को भी तकलीफ में डालते हुए दिखते हैं। बल्लेबाज जॉनसन की स्विंग गेंदों के आगे नाचते हुए दिखते थे। बता दें कि साल 2013 की एशेज सीरीज में मिचेल जॉनसन का एक अलग ही रूप देखने को मिला था, और उस सीरीज में इंग्लैंड के बल्लेबाजों के चेहरे पर साफ तौर पे जॉनसन का डर देखा जा सकता था, क्योंकि तेज गति के साथ साथ बाउंसर का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान काम नहीं होता। नंबर 9, कर्टली एम्ब्रोज। दोस्तों किसी भी तेज गेंदबाज के लिए लंबा होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि तभी वह एक सफल गेंदबाज बन सकता है। बता दें कि वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने 80 के दशक में अपना एक आतंक क्रिकेट के मैदान में मचाकर रखा हुआ था, जिसमें एक नाम सबसे पहले आता है 6 फुट 8 इंच के बारबाडोस से आने वाले कर्टली एम्ब्रोज, जिनकी गेंदबाजी का सामना करते समय बल्लेबाजों के चेहरे पर साफ तौर पर डर देखा जा सकता था। एम्ब्रोज की तेज गेंदबाजी, वह भी ऊंचाई से आती हुई गेंद का सामना करना बल्लेबाज के लिए आसान काम नहीं होता था, और एम्ब्रोज के साथ जब कर्टली वॉल्श होते थे तो किसी भी विरोधी टीम के लिए दोनों का सामना आसान नहीं दिखता था। एम्ब्रोज के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उसे गेंदबाजों के एक युग के खत्म होने की तरह देखा जा सकता है। नंबर 8, शोएब अख्तर। दोस्तों रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर अपनी गति के लिए हमेशा जाने जाते हैं, लेकिन अख्तर का करियर भी काफी विवादास्पद रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनके करियर का अंत होना चाहिए वैसा नहीं हो सकता। जिस समय अख्तर ने अपने रनअप से गेंद के लिए दौड़ना शुरू करते थे, वहीं पर अख्तर बल्लेबाजों से आधी जंग जीत जाते थे। ईडन गार्डन में खेले गए एक टेस्ट मैच में अख्तर ने अपनी तेज गति से पहले सचिन तेंदुलकर और बाद में राहुल द्रविड़ को लगातार 2 गेंदों में आउट करते हुए एक सनसनी मचा दी, और यहीं से उन्हें विश्व क्रिकेट में अलग पहचान मिली थी। अख्तर की कोशिश हमेशा तेज गति से गेंद डालने पर होती थी, जिस कारण वह अपने पूरे करियर में कई बार चोट का भी शिकार हुए, लेकिन उनकी गति में पूरे करियर के दौरान किसी भी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिली। नंबर 7, वकार यूनिस। दोस्तों जहां कई तेज गेंदबाज अपनी गति से बल्लेबाजों को बाउंसर डालकर उसे डराने का काम करते थे, तो उसमें से कुछ अलग तरह की सोच रखते थे, जिसमें एक नाम पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान वकार यूनिस का आता है, जिस कारण कई बार तो बल्लेबाज उसे अपने पैरों में लगने से रोकने के बजाय सीधे विकेटों पर लग जाना बेहतर समझते थे। भले ही वकार यूनिस ने अपने पूरे करियर के दौरान अधिक खतरनाक बाउंसर गेंदों का इस्तेमाल न किया हो, लेकिन उनकी एक बाउंसर गेंद सभी को अच्छी तरह से याद होगी, जब 16 साल के सचिन तेंदुलकर को वकार यूनिस ने बाउंसर गेंद डाली थी जो उनके चेहरे पर जाकर लगी थी। यूनिस एक बेहतर तेज गेंदबाज थे, जो नई के साथ पुरानी गेंदों से भी उतने ही खतरनाक साबित होते थे। नंबर 6, दक्षिण अफ्रीका, जिन्हें जोकर टीम का खिताब मिला हुआ है, उनकी टीम से महान खिलाड़ी भी निकलते हुए क्रिकेट जगत ने देखा है, और इसी में से एक नाम एनल डोनाल्ड का आता है। जिस भी खिलाड़ी ने उनके समय में खेला हुआ है, वह डोनाल्ड की गेंदों का सामना कैसे करता था, उससे साफ तौर पर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह किस गति के साथ गेंदबाजी करते थे। डोनाल्ड तेज गेंदबाजों की लिस्ट में वह आखिरी खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन उस समय क्रिकेट के हर फॉर्मेट में एक ही तरह होता था, और उतना ही वह कारगर साबित होते थे। डोनाल्ड का टेस्ट और वनडे में गेंदबाजी औसत 20 से कम ही रहा है, जो किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता, लेकिन अपने करियर के आखिरी समय में डोनाल्ड की गति में कमी साफ तौर पर देखी गई, जिसका एक प्रमुख कारण उनका लगातार चोटिल रहना भी था। नंबर 5, जेफ थॉमसन। डेनिस लिली के क्राइम में पार्टनर रहने वाले जेफ थॉमसन को उनकी तेज गति के लिए हमेशा जाना जाता है। उस समय थॉमसन का तेज गेंदबाजी एक्शन आज के समय की तरह समझना आसान काम नहीं था। अपने करियर के शानदार फॉर्म के समय में थॉमसन बिजली से भी तेज गति से गेंदबाजी किया करते थे। बता दें कि 1974-75 की एशेज सीरीज के दौरान जेफ थॉमसन ने डेनिस लिली के साथ मिलकर उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए अपने स्पेल के जरिए एक बुरा सपना साबित कर दिया था, लेकिन उसके बाद कंधे की चोट के कारण उनकी गति में थोड़ा परिवर्तन हुआ और उनकी गति थोड़ी कम हो गई। इसी कारण जेफ थॉमसन ने अपने करियर को जल्द ही
खत्म करने का फैसला ले लिया, लेकिन वो ऑल टाइम फास्ट गेंदबाजों की लिस्ट में हमेशा गिने जाएंगे। नंबर 4, एंडी रॉबर्ट्स। दोस्तों बता दें कि वेस्ट इंडीज से आने वाले एक और तेज गेंदबाज की बात करें तो उसमें एंडी रॉबर्ट्स का नाम जरूर आता है, जिनसे उस समय के अच्छे से अच्छा बल्लेबाज सामना करने से डरता था। रॉबर्ट्स की तेज गति से आती हुई बाउंसर गेंद का सामना करना आसान नहीं होता था। सिर्फ अपनी गति के लिए ही नहीं, बल्कि वह सबसे पहले ऐसे गेंदबाज भी थे जिन्होंने धीमी गति की गेंदों का भी इस्तेमाल काफी शानदार तरीके से किया करते थे। और टेस्ट क्रिकेट में जब बल्लेबाज तेज आती हुई गेंद को लेकर तैयार खड़ा रहता था तो रॉबर्ट्स उसे अपनी धीमी गेंद के जरिए चकित कर देते थे। अपने पूरे करियर में रॉबर्ट्स ने जहां तेज गति के साथ शुरुआत की थी, तो वहीं आगे बढ़ने के साथ उन्होंने अपनी गति में भी बदलाव किया था और चालाक गेंदबाज के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। नंबर 3, माइकल होल्डिंग। वेस्ट इंडीज के एक और महान तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग किसी भी बल्लेबाज के लिए उनका सामना करना मौत के कुएं में गाड़ी चलाने की तरह होता था। होल्डिंग के समय के यदि बाकी तेज गेंदबाजों को देखा जाए तो वह बाकी से गति में एक कदम आगे ही थे। यहाँ तक कि उस समय के महान बल्लेबाजों ने भी इस बात को स्वीकार किया था। होल्डिंग की तेज गेंदबाजी का असर ये होता था कि उन्हें उस पिच में भी मदद मिलती थी जो गेंदबाजों के लिए अनुकूल नहीं होती थी, और सबसे अच्छा उनकी गेंदबाजी में जो भाग था वह यह था कि उन्हें किसी भी तरह का गुस्सा बल्लेबाजों को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नंबर 2, डेनिस लिली। ऑस्ट्रेलिया से आने वाले डेनिस लिली को एक खतरनाक तेज गेंदबाज के रूप में देखा जाता है। अपनी तेज गति के साथ उनका एग्रेसिव नेचर, जिसकी वजह से बल्लेबाज काफी दबाव में देखा जाता था, जिससे लिली के फैन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि बाहर भी देखे जा सकते थे। अपने पार्टनर जेफ थॉम्सन के साथ लिली भी उतना ही कारगर गेंदबाज साबित होते थे और अपनी गति से लिली ने काफी विपक्षी टीमों को एक झटके में समेटने का काम किया। लिली ने अपने करियर के दौरान आधे से अधिक विकेट चीर प्रतिद्वंदी इंग्लैंड के खिलाफ हासिल किए हैं। बता दें कि उन्होंने अपने 13 साल के लंबे करियर के दौरान लिली ने 70 टेस्ट मैचों में 23.92 के शानदार औसत के साथ 355 विकेट हासिल किए हैं, जिसमें उन्होंने 23 बार एक ही पारी में विकेट हासिल किए हुए हैं। नंबर 1, हेरोल्ड लॉर्ड वुड। दोस्तों इंग्लैंड को लेकर अभी तक हमने किसी भी ऐसे गेंदबाज का वर्तमान में नाम नहीं सुना जो अपनी तेज गति के कारण सुर्खियों में आया, लेकिन समय में थोड़ा पीछे जाने पर हमें एक नाम हेरोल्ड लॉरवुड का मिलता है, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई बॉडी लाइन सीरीज का हिस्सा थे और उन्हीं की तेज गति के कारण उस सीरीज को यह नाम दिया गया था। लॉरवुड ने अपनी तेज गति से बल्लेबाजों के मन में एक ऐसा डर पैदा कर दिया था कि उस सीरीज के दौरान लॉरवुड ने ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ियों का करियर अपनी तेज गति की गेंदों से ही खत्म कर दिया। लॉरवुड ने 4 टेस्ट मैचों की उस बॉडी लाइन सीरीज में कुल 33 विकेट हासिल किए थे। इसके अलावा कुछ 80 बल्लेबाज भी चोटिल हुए थे। इस सीरीज के बाद लॉरवुड ने अपनी अप्रोच को लेकर माफी नहीं मांगी थी, क्योंकि उन्होंने अपने जवाब में कहा था कि वह कप्तान के आदेश का पालन कर रहे थे, लेकिन लॉरवुड ने जिस गति के साथ गेंदबाजी की थी वो आज भी सभी को अच्छी तरह याद है। दोस्तों इन सभी गेंदबाजों में सबसे खतरनाक गेंदबाज आपको कौन सा लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं क्रिकेट से जुड़े ऐसी अमेजिंग वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।